नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16 मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. तो चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके और मेरे सामने हमारी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या पढ़ता है, बोलता है, ये देखते हैं दोस्तों पढ़कर। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड ऑन GI टैग हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली। तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है दोस्तों क्यूआर कोड का, क्यूआर कोड बेस्ड जीआई टैग का जो हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट का है, मतलब बेसिकली यहाँ पर हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट, आपको पता है जीआई टैग कहाँ का है, उसका मालूम होगा आपको। उसको क्यूआर कोड के बेस में कंसाइनमेंट पहली दफा इंडिया से कौन सी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस और जर्मनी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्मनी, राइट। तो पढ़ लेते हैं इस बात को। तो कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट्स गेट क्यूआर कोड बेस्ड जीआई टैग, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फोटो देखिए ना, ये इस तरीके के कारपेट्स होते हैं दोस्तों, राइट। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च्ड अ क्विक रिस्पांस कोड फॉर इट्स जीआई टैग कश्मीरी कारपेट टू प्रिजर्व द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द हैंड नोटेड कारपेट्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले बात आई है कि यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, वहां पर उसने जीआई टैग यहाँ पर क्यूआर बेस्ड फॉर्म में रखा है, ताकि जो ऑथेंटिसिटी है कश्मीरी कारपेट्स की वो बरकरार रहे, ठीक है, और जेन्युइन कारपेट्स लोगों को मिले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्यूआर कोड attached to GI tag is to help in reviving the sheen and glory of the Kashmiri carpet industry। जो दोस्तों जो ग्लोरी है, जो मतलब मैं कहूँ जो एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेड जो कश्मीरी कारपेट्स बिक रहे हैं कंट्री में, बिल्कुल उसी क्वालिटी के कारपेट्स अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो, ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। द क्यूआर कोड विल कंस्टेंट relevant information of the artisans, manufacturer, weaver, district, raw material used, etc. Meanwhile, the first ever consignment of GI tagged hand knotted carpets were exported to Germany from New Delhi on March 11, 2022, right? तो पहली बार एक्सपोर्ट किए गए हैं जर्मनी में, और कहाँ से, न्यू दिल्ली से। ये बात मैं आप लोग को बता दूं, राइट। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, राइट, हैज बीन लॉन्च अंडर विच स्कीम। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रोग्राम, एक चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आपको बताना है वो कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों, और जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत 2.0। तो एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये दोस्तों लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर का नाम क्या है, हरदीप सिंह पुरी। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, चैलेंज का नाम क्या है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और तीसरी बात दोस्तों, ये जो पूरा प्रोग्राम है कौन से मिशन के अंडर यहाँ पर स्केल किया गया है, तो अमृत 2.0, राइट। तो पहले आप इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप conclave at India Habitat Center in New Delhi on March 12, 2022. The conclave was inaugurated by Minister Shri Hardeep Singh Puri, right? During this conclave, the minister also launched India Water Pitch Pilot Scale Startup Challenge under Atal Mission of Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrut 2.0 scheme। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चैलेंज है वो लॉन्च किया गया है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने 100 स्टार्टअप का चैलेंज किया है, विच विल प्रोवाइड फंडिंग ऑफ ₹20 lakhs एज वेल एज द मेंटोरशिप, राइट। तो यहाँ पर जो फंडिंग होगी वो एटमोस्ट कितने रुपए की होगी दोस्तों, तो 20 लाख रुपए की फंडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो आपका एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ऑब्जर्व्स इट्स विच फाउंडेशन डे इन 2022। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी 37th। तो यहाँ पर दोस्तों
एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन्होंने 37th फाउंडेशन डे अपना मनाया है 11 मार्च 2022 को इन न्यू दिल्ली। द सेलिब्रेशन वाज अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह एज अ चीफ गेस्ट। He is the first Union Home Minister to attend a Foundation Day function of NCRB. NCRB was formed on 11th March 1986 under MHA, ठीक है। और करंट डायरेक्टर जनरल जो इसके यहाँ पर है वो उनका नाम हो जाएगा दोस्तों रामपाल पवर, आईपीएस रह चुके। ये बात आप ध्यान रखना है कि इनके करंट डायरेक्टर का नाम क्या है। तो एनसीआरबी का फाउंडेशन डे कौन सा एडिशन है और इसके करंट डायरेक्टर कौन है और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली डेडिकेशन अ न्यू कैंपस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी टू द नेशन इन विच सिटी। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब ने, उन्होंने डेडिकेट किया है नेशन को एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कौन सी सिटी में इसको बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है उसको कॉम्प्लेक्स किया गया है, ठीक है। तो पुणे, गुवाहाटी, हैदराबाद, गांधीनगर, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गांधीनगर, है ना। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू अ नेशन अ न्यू कैंपस बिल्डिंग complex of Rashtriya Raksha University in Gandhinagar, Gujarat on March 12, 2022. PM also addressed the first convocation of RRU Gandhinagar as a chief guest. Prime Minister Modi is on a 2-day visit to Gujarat from 11 to 12 of March, right? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी के साथ साथ हाई क्वालिटी ट्रेन्ड मैन पावर और वेरियस विंग्स ऑफ पॉलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर एकेडमिक कोर्सेज दिए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली दफा हमारे इंडिया में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कौन से सिटी में खोली गई है, तो गांधीनगर में, और किसके द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा और ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंद्रायणी मेडिसिटी इज प्लान टू बी सेट अप एज अ कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी इन विच ऑफ दी सिटीज, राइट। तो पहली दफा कंट्री में एक मेडिकल सिटी सेटअप की जा रही है, प्लान की जा रही है जिसका नाम रखा है इंद्रायणी मेडिसिटी। कौन सी सिटी में इसको लोकेट किया जाएगा, ऑप्शंस आप लोग के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पुणे, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड to set up country's first medical city named as Indrayani Medicity in Pune to provide all kinds of specialized treatment under one roof. It will come up in 300 acre of land area in Khed Taluka of Pune, right? तो ध्यान रखना जगह का नाम, कितने एकड़ जमीन है, तो 300 एकड़ जमीन यहाँ पर बोली गई है। The project is estimated to attract इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000 करोड़। टोटल फंड आउटले यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10,000 करोड़ का हो जाएगा। इंद्रायणी मेडिसिटी विल हैव हॉस्पिटल, सेंटर्स ऑफ मेडिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, वेलनेस, फिजियोथेरेपी एंड विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिटी ऑफ द कंट्री टू हेल्प ऑल द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल एट वन प्लेस, राइट। तो पुणे सिटी में आपको ऑल मेडिसिटी मिलेगी दोस्तों, जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं आपको पुणे सिटी के अंदर मिल जाएगी इंद्रायणी मेडिसिटी में, ऐसा कहना है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट इज द लेटेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ एज पर मॉर्गन स्टैनले फॉर द फिस्कल ईयर 22-23? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.9%। तो यहाँ पर रेटिंग एजेंसी है मॉर्गन, दोस्तों आपको पता है, मैंने बहुत बार अपने सेशंस में आप लोग को पढ़ाया है इसके बारे में। तो मॉर्गन ने यहाँ पर इंडिया का जो जीडीपी एक्सपेक्ट किया है, प्रोजेक्ट किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, दैट इज 7.9%, ठीक है। 50 bps लेस देन द अर्लियर प्रोजेक्शन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ यूके और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट ऑन द ऑयल प्राइसेस। हमें पता ही है दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर अब तक खत्म नहीं हुई है, उसको लेकर जो ऑयल पर प्राइसेस को जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर बहुत सारी दोस्तों मैं बोलूँ तो काफी कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्ट किया है रशिया को लेकर के, ये लड़ाई खत्म की जाए, यूक्रेन को अब इतना ज्यादा परेशान ना किया जाए। बहुत सारी बातें मैंने काफी वीडियोस भी बनाए दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हो। और कोई अगर आपको वीडियो चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए, ताकि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम आपको एक अच्छा सा वीडियो बनाकर दे पाए, है ना। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि अनिवार्य है, समझाना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस प्रॉब्लम को हम समझा सकें सारे स्टूडेंट्स को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ फिक्स्ड बाय ईपीएफओ, ठीक है,
on provident fund deposit for the financial year 21-22? Options are there on your screen and the correct option will be 8.10%, right? So retirement fund body employs provident fund organization EPFO has slashed interest rate on provident fund to 8.10 for 2021-2022. The rate is 0.4% lower than the previous year. ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा पीएफ डिपॉजिट पर वो अब 8.5% मिलेगा दोस्तों. द डिसीजन वाज टेकन ऑन 230th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफ ऑन मार्च 12 2022. ठीक है, इसके चेयरमैनशिप किसके अंडर है? तो श्री भूपेंद्र यादव जी के अंदर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट? तो आपको इनकी डिग्निटी भी पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन पर रहते हैं दोस्तों. डेजिग्नेशन जानना, डिग्निटी आप बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी सोली सोराबजी लाइव्स एंड टाइम्स? ठीक है, ऑप्शन आप लोग के पास है और करेक्ट ऑप्शन है अभिनव चंद्र. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके अभिनव चंद्रा जी हैं, उन्होंने पेन डाउन किया बायोग्राफी किसका? एक जनरल ऑफ इंडिया का सोली सोराबजी. पढ़ लेते हैं इसके बारे में पूरा. आप देख पा रहे हो, इनकी फोटो भी आप देख पा रहे हो, है ना? तो यहाँ पर इन्होंने जो बुक लिखी है वो एक एडवोकेट और लीगल स्कॉलर अभिनव चंद्र जी के ऊपर लिखी है एंड इट विल पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया. सोराबजी बायोग्राफी रिवील्स हिज पर्सनल डिटेल ऑफ लाइफ, his family background, his journey become a practitioner of law among other things, right? अटॉर्नी जनरल रह चुके इंडिया के 1989-1990 में, अगेन इन 1998 to 2004, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा. बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर दोस्तों मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अलग से एक पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हर मंथ की मिल जाएगी बुक्स एंड ऑथर्स की, जहां पर आपको बाइफर्केटेड एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों. 9 क्या बोलता है ये देखते हैं. नेम द आईएएस ऑफिसर हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. अब आईएएस ऑफिसर का नाम आपको पता है ना, जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है NFRA का. ऑप्शन आप लोगों के पास है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजय भूषण पांडे जी, राइट? फोटो आप पहले देख लीजिए इनकी. तो अजय भूषण पांडे हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ NFRA. बिफोर दिस ही वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज योर UIDAI. काफी हम लोगों ने इसके बारे में जाना है दोस्तों. तो NFRA हैज बीन सेट अप अंडर द Companies Act 2013 and was approved by the Cabinet in May 2018. NFRA acts as an independent regulator for the auditing profession and it has powers to review the financial statement of companies, can seek explanation and probe irregularities with respect to accounting and auditing issues, right? तो जितने भी दोस्तों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में इश्यूज आते हैं, इरेगुलरिटीज जो होती है बेसिकली कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को लेकर दोस्तों जो भी है, तो उन सबको अब कौन देखेगा और किसके पास सारी रिव्यूज जाएगी? तो वो रहेंगे कौन? आपके अजय भूषण पांडे जी, जो कि चेयरमैन है NFRA के, राइट? नेक्स्ट, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. गैब्रियल बोरेक फ्रंट has been appointed as the youngest president of which country recently? Now this is the international affairs, तो एक बार आप लोगों को इसको भी कंसिडर करना चाहिए दोस्तों. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल. तो दोस्तों यहाँ पर जो जी बोरिक है उन्हें अपॉइंट किया गया 36th प्रेसिडेंट ऑफ चाइल ऑन मार्च 11 2022. इन्होंने सक्सीड किया सेबेस्टियन पिनेरिया को और दोस्तों ये ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2022 एंड 2026 के बिटवीन. ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल यहाँ पर रहेगा. फोटो आप इनके यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग के फोन पर आ जाए. बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस